बिहार में चिकन शॉप और मटन शॉप के ऊपर ताला लगने वाला है। एकदम से विजय सिन्हा इस बात को लेके एक्शन मोड में आ गए हैं और जिस तरीके की ब्रीफिंग चल रही थी उनकी, जिस तरीके की बातचीत चल रही थी, इससे तो यह स्पष्ट हो चुका है कि विजय सिन्हा इसको भी लेके काफी सीरियस हैं और उन्होंने सीधे तौर पे एकदम से इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी चिकन शॉप या मटन शॉप नहीं खुलेगा जिसका लाइसेंस नहीं होगा। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस इंसिडेंट से सीधे मुझे उत्तर प्रदेश की वो कहानी याद आती है जिस वक्त योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और बूचर खाने जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दिया था। और फिर क्या था, एक एक करके तमाम बूचर खानों में ताले लगे और वो लोग जो अवैध तौर पे बूचर खाने चला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। उत्तर प्रदेश में उस वक्त दहशत का माहौल था और तमाम लोग कह रहे थे कि भाई साहब योगी जी ने इस तरीके का कारनामा कर दिया कि पूछिए ही मत। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसा कुछ हो जाएगा। और अब सेम सिस्टम, सेम कंडीशन जो है वो बिहार में भी लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे बिना लाइसेंस के आप चिकन शॉप या फिर मटन शॉप नहीं चला सकते। और इस बात को बकायदा आपको समझना पड़ेगा, वरना अगर आपने चलाया तो भाई कारोबार का तो पता नहीं, जेल पक्का जाएंगे आप। अब देख लीजिए, एकदम से विजय सिन्हा इस बात को लेकर एक्शन मोड में है। उन्होंने बिहार के लिए ये सारा जो फरमान है वो जारी कर दिया है। उन्होंने आपको बता दूं कि नगर विकास विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसलों का ऐलान किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अब अवैध मीट दुकानों पर पूरी तरह रोक लगेगी और बिना लाइसेंस कोई भी दुकान संचालित नहीं हो सकेगी। अब बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान अगर चलाने की आप सोच रहे हैं तो भाई साहब वैसा नहीं होने वाला। विजय सिन्हा इसी फरमान को लेके आ गए हैं। मतलब अगर जो आपके आसपास की दुकानें होगी जहां पे आप चिकन खरीदने या फिर मटन खरीदने जाते होंगे तो शायद कभी आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी और ना ही आपने पूछा होगा कि उनका लाइसेंस है कि नहीं है। अगर 2-4-10 दिन या 1 महीना 2 महीना के अंदर वो दुकानें हट जाए तो समझ जाइएगा कि उनका लाइसेंस नहीं था। क्योंकि अगर आप चिकन या मटन बेचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना लाइसेंस जो है वो बनवाना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरा बात यह है कि एक तो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर योगी जी जाने जाते थे या जाने जाते हैं अभी भी। बिहार में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा जो है वो सम्राट चौधरी को माना जाता था। और इस कारनामे को करने के बाद विजय सिन्हा उनसे जरा भी पीछे नहीं है, बल्कि उनकी बराबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिकन मटन शॉप को बंद करवाने को लेके जो है कहीं ना कहीं इनका जो ये कॉन्फ्रेंस है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। और सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में अवैध मीट शॉप का तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब कोई दुकानदार बिना किसी रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य मानकों को पूरा किए मांस नहीं बेच पाएगा और अवैध रूप से चल रही दुकानों पर सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ ये फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है और इसी के आधार पर ये सब कुछ होगा। होर्डिंग माफिया और पार्किंग के ऊपर भी इन्होंने बयान दिया कि ये जो होर्डिंग लगाए जाते हैं अवैध तरीके से होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे, गाड़ी पार्क नहीं होगी, ये तमाम तरीके का इन्होंने आदेश दिया। लेकिन सबसे ज्यादा बात इसके ऊपर आके रुका कि भाई साहब शहरी विकास मंत्री भी हैं ये, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। और ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अस्वस्थता ना हो, मतलब इससे चिकन वगैरह से बहुत ज्यादा बीमारी फैलने के भी चांसेस रहते हैं जहां पे अगर चिकन कटे और वहां पे गंदा रहे तो इस वजह से इन्होंने कहा कि आपको मानकों को पूरा करना पड़ेगा, वरना लाइसेंस होते हुए भी आपकी दुकानें रद्द हो जाएंगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर लाइसेंस नहीं है तो दुकान तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, वरना कार्रवाई ऐसी होगी जिसे आप भूल नहीं पाएंगे और रोजगार के चक्कर में हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। तो इस तरीके से इनका एक्शन देख के लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये किसी और नेता का एक्शन होता तो लोग शायद उसको मजाक में उड़ा भी देते, किसी और नेता का एक्शन होता तो लोग जो है वो थोड़ा दिन इंतजार भी कर लेते। लेकिन ये एक्शन जो है वो विजय सिन्हा का है और विजय सिन्हा का एक्शन का मतलब ही होता है कि भाई साहब या तो मान जाओ नहीं तो मनवा दिए जाओगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। ये जो काम किया है विजय सिन्हा ने वो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।